यज्ञ के आदि में 3 मूर्तियों के बीच में जब बाप ने ज्ञान सुनाया तो क्या अष्ट देव साथ में थे या नहीं? किसी ने पूछा है, आदि में जब माता पिता के बीच सुनने सुनाने और समझने समझाने का काम चला तो बाबा ने बोला अष्टदेव भी थे। ऐसा है? हैं? बाबा ने कहा बोला अष्टदेव थे उस समय? बाबा जब आते हैं तो 3 देवताओं के साथ आते हैं, ये अष्टदेव भी होते हैं, 3 देवताओं के साथ आते हैं। ऐसे तो नहीं बोला कि उस समय अष्टदेव भी होते हैं। 3 के बीच की बात है। बाकी जो अष्टदेव हैं वो बाद की बात है, क्योंकि तीनों के बीच में सुनने सुनाने और समझने और समझाने के क्रियाकलाप में सबसे आगे जाने वाला देव कौन सा है? हैं? अरे 3 देव है ना। तीनों मूर्तियों में सुनने सुनाने समझने और समझाने का जो कार्य चला, पार्ट चला, उस पार्ट में सबसे आगे जाने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। उस सबसे ऊपर जो दिखाई गई है। 3 सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची स्टेज वाला, तो जो सबसे ऊंची स्टेज वाला है वो पहले पहले सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है और पहले पहले समझाता भी है। वो ही ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र है। तो जो पहला है वो पहले ब्राह्मणों की सृष्टि रचेगा या नीचे वाले पहले रचेंगे? हैं? जो पहले है वो पहले रचना रचता है, क्योंकि अव्वल नंबर में है, इसलिए उसकी रचना भी अष्टदेवों की अव्वल नंबर की है। उसमें सब सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी ही पक्के देवता कहे जाते हैं। उनका नाम ही है अष्टदेव। अष्ट क्षत्रिय नाम नहीं है, अष्टदेव नाम है। तो किससे पैदाइश हुई होगी? देव ही पैदाइश करेगा या क्षत्रिय पैदाइश करेगा? हैं? देव ही पैदाइश करेगा। तो वो राम वाली आत्मा या जिसका नाम शंकर पड़ता है, विख्यात होता है, वो आत्मा शरीर छोड़ने अर्थात 42 से पहले अष्टदेवों को जन्म देती है या बाद में देती है? हा? कोई कहता बाद में, कोई कहता पहले। है? बाद में इसलिए नहीं कहेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद उसे फेलियर क्षत्रिय कहेंगे या सूर्यवंशी कहेंगे? है? वो तो क्षत्रिय हो गया। उस समय की रचना नहीं है फेलियर होने के बाद अष्टदेवों की। अष्टदेव तो फेलियर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो जो नजदीकी मिटमैट होते हैं उनके बीच में बात पहले सुनाई जाती है। तो यज्ञ के आदि में बाबा ने जिक्र किया है, पहले कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाई जाती थी।
जो गीता में 4 घोड़े दिखाते हैं, वो 4 घोड़े 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं हैं। वो यज्ञ के आदि में भी थी, और वो 4 अकेली ही नहीं हैं, वो रुद्रमाला के मणके हैं। इसलिए कोई स्त्री चोले के रूप में भी होंगे, बहन के रूप में। बल बहन का चोला है तो भी स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव संस्कार वाले थे। तो 4 और 4 मिलकर के 8 हैं। वो अष्टदेव यज्ञ के आदि में भी थे। कारण अकारण टूट गई है माला, मोती बिखर गए। वो 8 वहां बिखर गए, तो बिखरने के बाद अपने अपने पार्ट के अनुसार कोई पहले कोई बाद में जन्म लेते रहते हैं और बाद में एडवांस में आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि 3 मूर्तियों के बीच में जब शिव ने ज्ञान सुनाया तो शिव के साथ साथ 3 मूर्तियां भी होती हैं और अष्टदेव भी होते हैं। ये बात रंग है।